हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। कोरोना महामारी के चलते जो भी आपकी क्लासें डिस्टर्ब हुई हैं, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा और बस्ती की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के वर्ग और वर्गमूल टॉपिक को मैं लेके आया हूँ, जो कि कक्षा 8 से रिलेटेड है। यह कक्षा 8 से तो रिलेटेड है ही, साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं से भी रिलेटेड है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग। तो वर्ग क्या है? वर्ग को हम इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करने पर उसका वर्ग प्राप्त होता है, यानी उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे 2 और 2 का गुणा करेंगे तो हमको 4 प्राप्त होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 बराबर 4, और यही जो 2 की घात 2 है, इसी को हम लिखते हैं 2 का वर्ग बराबर 4, या फिर उसके बाद 2 स्क्वायर इक्वल 4। इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि बहुत सारी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम 3 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 9 होगा। ऐसे हम 5 के साथ गुणा करेंगे तो 25 होगा। इस प्रकार हम बहुत सारी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग क्या करेंगे कि इस प्रकार आप लोग 1 से लेके 100 तक, कितना 1 से लेके 100 तक संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। कैसे? आप जानते हैं, जैसे हमको 25 और 25 का करना है, तो आप जैसे गुणा करते हैं ऐसे गुणा करके तो आपका हो जाएगा 625। यानी हम कह सकते हैं कि 25 स्क्वायर इक्वल 625। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार वर्ग आप निकालेंगे। वर्ग निकालना एक आसान टॉपिक है, जिसमें आप लोग क्या करेंगे कि घर बैठे आप बहुत सारी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। वर्ग निकालने की एक और विधि है, जो कि बहुत अच्छी विधि नहीं है, पर इस विधि को आपको जानना है। इस विधि से बहुत बड़ी संख्याओं का वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर हम वर्ग निकालते हैं। कैसे? क्रमागत विषम संख्याओं के योग द्वारा वर्ग ज्ञात करना। ठीक है, देखिए हम कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से, जैसे हम क्या करते हैं, एक जो हो जाएगा 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 का। अब 1 के बाद क्रमागत क्या है, 3, तो 1 और 3 कितना हुआ, 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर। ठीक है, 1 + 3 + 5, 1 2 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो योग जो होगा इसका, ये कितना होगा, 9। इसको हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग। ऐसे में 1 + 3 + 5 + 7, 1 2 3 4, इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 जो होगा 4। आप समझ रहे हैं, 1 गुणे 1, 2 गुणे 2, यहाँ क्या हो जाएंगे, ऐसे 3 गुणे 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी संख्याओं का, ठीक है,
बहुत सारी संख्याओं का, जैसे हम कह सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 49। 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, क्रमागत संख्याओं के योग द्वारा, क्रमागत संख्याओं के योग द्वारा हम वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। पर ये विधि जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्याओं से मतलब है, जैसे हमने कह दिया कि हमको 225 का वर्ग करना है, तो ऐसे में हमको कुल 225 विषम संख्याओं को लिखना होगा, ठीक है, जो कि एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हमको वर्क करना होगा तो हम क्या करेंगे, अगर हमको सिंपल यानी पहले वाले मेथड से करना हो तो ये आसानी से हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 225 गुणे 225, और गुणा करने के बाद जो भी आएगा वो इसका वर्ग होगा, ठीक है। तो अभी ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारी संख्याओं के जो आपके बुक में हैं, ये कक्षा 8 के एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, लेसन को करना शुरू करेंगे, ठीक है, देखेंगे और क्या करेंगे, बढ़िया से लेसन को करेंगे। अब हम आपको बताएंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो वर्गमूल के लिए वर्गमूल अभी आपने पढ़ा 2 गुणे 2 बराबर 2 का वर्ग बराबर कितना हो गया, 4, यानी 2 का वर्ग बराबर कितना हो गया, 4। लेकिन ये 4 जो है इस 2 का वर्गमूल कहलाता है, यानी 2 का वर्ग 4 होगा और 4 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 2, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, वर्गमूल को हम इस प्रकार के चिन्ह के अंदर रखते हैं और इसका मतलब होता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे √4 = 2, ठीक है। ऐसे में 9 जो है वो किसका वर्गमूल है, वो 3 का। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का। तो यहां तो हमने क्या किया, छोटी छोटी संख्याओं, ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं को वर्गमूल द्वारा हमने क्या किया, आराम से हम इसको इन संख्याओं का वर्गमूल निकालते चले गए। लेकिन जब ये संख्याएं बड़ी होने लगती हैं तो हम इतने आसानी के साथ इन संख्याओं का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर पाते हैं। इसलिए हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। पहला विधि जो है वो अभाज्य गुणनखंडन विधि है, दूसरा विधि जो है भाग विधि है, तीसरा विधि जो है बार बार घटाने की विधि है। तो पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम देखेंगे। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि पहले आप एक साड़ी बना लेंगे, उसमें पहले क्या हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा संख्या, अंक, ठीक है, वर्ग और
इकाई अंक। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, वर्ग से शुरुआत करते हैं। 1 का जो वर्ग होगा ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1। इकाई अंक कितना है, 1। ऐसे 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4। इकाई अंक कितना है, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9। ऐसे 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल क्या हो जाएगा 16 में। अब यहां हम देखते हैं कि ये 1 दहाई 6 इकाई, तो हमको क्या करना है, केवल यूनिट प्लेस लेना है। तो क्या हो जाएगा 6। यहां 5 इंटू 5 25। इकाई अंक 5। 6 गुणे 6 36 6। 7 गुणे 7 49। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 9। यूनिट प्लेस समझ में ना, लास्ट वाला इकाई वाला। 64 4। ऐसे 9 इंटू 9 81 1। 10 इंटू 10 इकाई। इसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर 1 या 9 का जो यूनिट प्लेस है, इकाई अंक कितना है 1 है। 2 और 8 2 और 8 2 और 8 कितना है 4। तीसरा हम क्या देखते हैं कि 3 और 7 का जो यूनिट प्लेस है कितना है 9। फिर उसके बाद हम 4 और 6 का जो यूनिट प्लेस है कितना है 6। लेकिन हम देखते हैं कि 5 का जो यूनिट प्लेस है तो केवल 5 है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो इसमें इसका उपयोग होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। अब आपको बता दें कि वर्गमूल ज्ञात करने की कुल 3 विधियां हैं। ठीक है, जिसमें प्राय सबसे अच्छी विधि जो होती है वो भाग विधि होती है। देख लीजिए कौन कौन सी विधि है, अभाज्य गुणन विधि, भाग विधि, बार बार घटाने की विधि। तो हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्नों को या कुछ संख्याओं के जो वर्गमूल हैं उनको हम क्या करेंगे कि इन विधियों द्वारा निकाल लेंगे। पहला हम देखते हैं, हमको निकालना किसका वर्गमूल है 324 का। तो हम क्या करते हैं 324 को लिख देते हैं। पहले किससे भाग जाएगा 2 से भाग देते हैं
2 एक कम 2, हासिल कितना आया 1, 12 हो गया, 12 6 से डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ 2, भाग देना आप जानते हैं, फिर उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 16 है तो 8 बार जाएगा, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 1 होगा। फिर उसके बाद इससे भाग देंगे 3 से, तो 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2, ठीक है। अब 2 3 दूनी 6, तो ये हो गया 21 हो गया 7। फिर हम क्या करेंगे 3 से हम 27 में भाग देंगे, 9 हो जाएगा, 9 को पुनः 3 से भाग देंगे, 3 हो जाएगा, और 3 को 1 से भाग 3 को 3 से भाग देंगे 1। ऐसे में हम लिख सकते हैं 324 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब जब हमको वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम इन दोनों का जोड़ा बनाते हैं, इनमें से केवल एक संख्या को लिखते हैं 2, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, केवल एक संख्या को लिखेंगे 3, और इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे, केवल एक संख्या को लिखेंगे 3। ऐसे में 3 त्रिका 9 दूनी 18, यानी हमारा आंसर कितना हो जाता है 18। ठीक है। अगली जो विधि है वो भाग विधि को हम अभी देखते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, बार बार घटाने वाली विधि को हम देख लेते हैं। हमको क्या करना है 49 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो 49 का वर्गमूल निकालने के लिए 49 में से हम पहली विषम संख्या घटा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 48। ये हो गया पहला पद। दूसरे पद में हम क्या करेंगे कि 48 में से हम क्या करेंगे दूसरी विषम संख्या 3, हमारा हो गया 45, ये आपका दूसरा। फिर तीसरे पद में हम क्या करते हैं 45 में से 5, क्योंकि अगली विषम संख्या कितनी है 5 घटाते हैं 40। फिर चौथा नंबर हम 40 में से उसके बाद वाली विषम संख्या घटाते हैं, तो 7 हो गया आपका 33। पांचवें नंबर पे हम क्या करते हैं 33 में से हम अगली विषम संख्या कितनी है 9 घटाते हैं, कितना हो जाएगा 24। फिर छठे नंबर पे 24 में से हम 11 घटाते हैं, आ जाता है 13। और फिर सातवें यानी सातवां पद जो है हमारा, हम 13 में से अगली विषम संख्या यानी 11 के बाद वाली विषम संख्या को घटाते हैं, तो हमारा ठीक है जो आंसर आता है कितना आता है 0। हम देखते हैं कि सातवें पद मान कितना आया है 0, यानी हम 49 से घटाते चले जा रहे हैं विषम संख्याओं को, और सातवें पद में आके हमको 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब 49 का जो वर्गमूल है कितना है 7। लेकिन ये एक लंबी प्रोसेस है जिसको अब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब सबसे अच्छी विधि जो है वो भाग विधि है, तो आप इसको क्या करेंगे इन दोनों को नोट करेंगे, फिर हम आपको भाग विधि बता रहे हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अब हम भाग विधि से 729 और 1296 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं
कि इकाई अंक की तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। इधर वाला अंक बच जाता है, बच जाने दीजिए। इसमें भी क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, लेकिन यहाँ जोड़ा है तो यहाँ जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस तरीके से रेखाएं खींचते हैं। रेखाएं खींचने के बाद पहले हम क्या करते हैं, 7 में भाग देंगे। किस संख्या से? ठीक है, पहले हम इसका जो टेबल पढ़ेंगे, किस प्रकार से टेबल पढ़ेंगे, ऐसे 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। ठीक है, हम लोग पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9। तो यहाँ हम 7 देखते हैं कि 9 से छोटा है, तो ऐसे में हम केवल यही पढ़ा पाते हैं, 2 एकम 2। तो 2 एकम 2, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे, और 2 दूनी क्या होता है 4। यहाँ भी हम 2 लिखेंगे, यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 के नीचे 2 लिखेंगे और उस 2 को 2 और 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। और 7 में से जो यहाँ 4 लिखा है उसको घटा देंगे। घटाने के बाद आ जाएगा हमारा 3। भाग में हम क्या करते हैं, केवल एक संख्या को उतारते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, दोनों जोड़ों, ठीक है, जोड़ा वाला जो संख्या दोनों को उतार लेते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि अब ये क्या हो गया, एक बड़ी संख्या हो गई, तो हम कैसे भाग देंगे। तो पहले हम देखेंगे इसका इकाई, इसका इकाई कितना है 9, और 9 किसके किसके वर्ग में आता है, या तो 3 के वर्ग में आता है या तो 7 के वर्ग में आता है। मतलब कि 3 त्रिका 9, 7 सते 49। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 रख के, मान लो हम 42 के 4 के बगल 3 रखते हैं और पुनः उसमें हम 3 से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, जो कि क्या है, इससे काफी कम है। तो हम दूसरी संख्या रख के अप्लाई करते हैं, यानी 4 के बगल क्या रखते हैं 7, फिर हम क्या करते हैं 7 में इससे गुणा करते हैं, 7 सते 49 और 7 चौक 28, 4 32। फिर देखते हैं हम इसके बराबर आ गया, तो हम क्या करते हैं, यहां लिखेंगे कितना 7 लिखेंगे, तो 7 लिखेंगे। अब जब यहां 7 लिखेंगे तो यहां भी क्या लिखेंगे 7। इस 7 का इन दोनों में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सते 49, 7 चौक 28, और ये क्या हो जाएगा हमारा। इस प्रकार जो हमारा 729 का वर्गमूल प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है 27। देखते हैं अगला वर्गमूल। अगला वर्गमूल जो है हम लोग देखेंगे 1296। किसका देखेंगे, 1296 का। पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस जान लीजिए, इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते हैं। यहाँ हमारा 2 जोड़ा बना, फिर हम इस प्रकार की रेखा खींचते हैं। रेखा खींचने के बाद अब हम पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9। यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, इस 3 का इसके साथ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, और इस 3 फिर पुनः हम 3 को जोड़ देंगे। यहाँ इस 3 के साथ 3 3 क्या हो गया 6। 12 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा
3। फिर हम क्या करेंगे, जोड़ा वाला अंक उतार लेंगे 96। फिर अब हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि लास्ट में कितना आया, 6 आया। तो 6 आने के लिए अब यहाँ से देखते हैं 6 किसका इकाई अंक है, या तो 4 का है या तो 6 का। अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि 66 यानी 6 के बगल हमको क्या लिखना है, मतलब 4 लिखना है कि 6 लिखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, 4 लिख के चेक कर लेते हैं। 64 है, 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 छक 24 और 24 एक 25 जो कि कम है। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं 6। अब हम 6 से गुणा करके देखते हैं किसमें, 66 में। 6 6 क्या हो गया, 36, ठीक है। फिर 36 हो गया, ठीक है। 36 और 36 के 39। इसका मतलब यहां से कट गया। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 1296 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 36 होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम और संख्याओं का भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इस ठीक है, आप 1681, ठीक है, 1444, 289, 625 आदि संख्याओं, ठीक है, यानी इन संख्याओं और आप किताब से और भी संख्याएं ले सकते हैं जिनका वर्गमूल आप भाग विधि से या अभाज्य गुणनखंडन विधि से प्रयास करेंगे। अगली क्लास में हम और अच्छे से इसको और एक्सरसाइज को बताएंगे। पहले अगले सरल तरीका था जिसको आप बार बार प्रयास करके अच्छे से सीखेंगे। आपका दिन अच्छा हो।